हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करना है, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे कुछ इतने गंदे लोगों के बारे में बात करनी है। यहाँ पे बहुत कम होता है मैं यहाँ पे कि कभी हाइपर होती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इतना मजबूर कर देती हैं ना कि आप उन चीज़ों को देख के इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने एक वीडियो आया और उस वीडियो का टाइटल चाहती थी लगाना, लेकिन मेरा ईमान इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि मैं ऐसे गंदे टाइटल, गंदे थंबनेल यहाँ पे लगाऊं भी। बोलना तो मुंह से बहुत दूर की बात है, लगाने तक की हिम्मत नहीं है। और वो थंबनेल, गंदे टाइटल सपना की बेटी, सपना के परिवार, सपना के लिए, खुद के लिए लिखे जा रहे हैं। सपना के ही नाम से चैनल खोल के बैठे हैं, सपना की ही वीडियोस उठा उठा के चैनल में डाल रहे हैं और इतने गंदे टाइटल और थंबनेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और करने वाला इंसान एक आदमी है। इतना सा भी डर नहीं लगता, इतना सा भी डर नहीं कि आप किसी की वीडियो भी यूज़ कर रहे हो, किसी के नाम को भी यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप उनके नाम के इतने गंदे टाइटल लगा रहे हो। छोटे बच्चों पे भी दया नहीं आ रही है, छोटे बच्चों का भी यूज़ कर रहे हो सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। चैनल चलाना है, किसी की वीडियो यूज़ करनी है तो उसको ढंग से यूज़ करो, एटलीस्ट तमीज़ से यूज़ करो। इतने गंदे टाइटल, इतने थंबनेल की दिमाग देखते ही मेरा दिमाग घूम गया कि कोई इंसान कितना 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 गैर गुजरा हो सकता है। उसने कभी मना नहीं किया कि आप उसकी क्लिप नहीं यूज़ कर सकते या आप कभी उसकी फ़ोटो नहीं यूज़ कर सकते, उसने कभी मना नहीं किया। लेकिन एटलीस्ट अपने अंदर इतनी गैरत तो रखो कि आप एक मजबूर औरत का इतना 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 ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो, इतना ज़्यादा, क्योंकि उसके पास शायद ये सब चीज़ें करने का वक्त नहीं है या वो इस समय पे मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन चीज़ों के खिलाफ कुछ भी कर सके। तो सब सोच रहे हैं कि एक साथ हम उस पर झपट पड़ते हैं, वो किस किस को जवाब देगी और किस किस से लड़ेगी। बहुत अच्छा गैंग बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, कि एक साथ उस पर अटैक करते हैं, है ना। यहाँ पे यूनिटी दिखाई जा रही है, यूनिटी दिखाई जा रही है एक औरत को तोड़ने की यूनिटी, जिसके आगे पीछे कोई है नहीं, उसको तोड़ने की यूनिटी के लिए इस कदर उसको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। अभी भी अगर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है तो किसी की फोटो, वीडियो इस्तेमाल अगर कर रहे हो, उसके नाम से अगर चैनल चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ी सी अपने अंदर इतनी इंसानियत रखो कि छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को तो बख्श दो। क्या अपने बच्चों के लिए ये लिख पाओगे? अपने घर के छोटे बच्चों के लिए जो टाइटल आपने यहाँ पे सपना के लिए लगाए हैं, जो थंबनेल सपना के लिए यूज़ कर रहे हो, क्या ये अपने घर के बच्चों के लिए यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो दूसरे के बच्चे के लिए आप ऐसे थंबनेल, टाइटल, वीडियो चलाने के लिए यूज़ कैसे कर सकते हो? जानती हूँ कि आप में से भी बहुत लोगों ने ये वाला चैनल देखा होगा जहाँ पे इस तरीके से बाकायदा इतनी गंदी बुरी हरकतें हो रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोशल मीडिया ने सपना का इतना ज़्यादा जीना हराम क्यों करके रखा हुआ है। क्यों उसको चारों तरफ से अटैक करने की हर कोई फिराक में है कि किस तरीके से इसे अटैक करके हम इसको किस तरीके से गिरा दें। थोड़ा सा मुझे इस बारे में बात करनी थी, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही बात कर ली। अब इसके बाद मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। जो मैंने वीडियो देखी, शिवी से रिलेटेड भी मैंने कल वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था और रिक्वेस्ट भी मैंने ये करी थी अपनी वीडियो के माध्यम से कि अगर ये चीज़ें सपना के लिए नहीं हैं तो ये चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि अननेसेसरली सपना को लोग टारगेट कर रहे हैं और इनको भी टारगेट कर रहे हैं। दोनों को ही बेसिकली कल की वीडियो के बाद टारगेट कर रहे थे। तो शिवी ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, इस बात को समझा और उन्होंने आज अपना वीडियो डाला है, जिस वीडियो को डालने के बाद उसने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि जो भी उन्होंने कल स्टेटमेंट्स दिए, जो कुछ भी उन्होंने कल बोला, वो कुछ भी सपना के लिए नहीं था। और सपना जब वहाँ पे आई थी तो सपना अपनी मर्जी से ही वहाँ पे शिफ्ट और सेटल हुई थी और वहाँ से अगर मूव आउट करा तो वो भी सपना के अपने पर्सनल रीज़न थे, जिनके बारे में ऑलरेडी सपना बता चुकी है कि क्या क्या रीज़न थे, किन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसे वहाँ से मूव करना पड़ा। ना तो इसमें शिवी का कोई रोल है, ना ही सपना का कोई रोल है, ना तो कल जो बातें शिवी ने बोली वो शिवी ने सपना के लिए बोली थी। इसीलिए शायद सपना ने उनमें से किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ये सब चीज़ें सपना के लिए नहीं बोली जा रही हैं। शिवी के आज की वीडियो के हिसाब से शिवी ने कल जो कुछ भी बोला कि उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, आग लगाने वाली बात, जेलसी वाली बात, वो सारी बातें वो अपने किसी रिलेटिव के लिए बोल रही थी।
जो रिलेटिव शायद उनकी निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं और उनके घर में कुछ चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने उनके लिए बोली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये और किसी के लिए भी नहीं था, यूट्यूब के किसी भी इंसान के लिए वो चीज़ें नहीं थी, वो उसके अपने किसी रिलेटिव के लिए थी और इससे सपना का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। सपना और शिवी के बीच में चीज़ें सही हैं, ठीक हैं। अब वो बात अलग है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो सूनर और लेटर वो क्लियर हो जाएगी। इतना ही बोलना काफ़ी था, क्योंकि कल की वीडियो आने के बाद ना सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरीके का माहौल बन गया, जहाँ पे सपना को तरह तरह से जज करा जाने लगा कि अंशु के साथ भी ऐसे ही कर दिया, शिवी के साथ भी ऐसे ही कर दिया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अंशु के साथ क्या कर दिया या अंशु के साथ क्या है क्या नहीं, ये तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एंड वो इसीलिए नहीं पता क्योंकि शायद सपना चाहती ही नहीं थी कि अंशु को किसी भी वजह से, सपना की वजह से कोई टारगेट करे या उन दोनों के रिश्ते को कोई टारगेट करे। तो उसने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सोशल मीडिया पे ये दिखा दिया कि अंशु और सपना का अब कुछ भी रिलेशन नहीं है। एटलीस्ट वो अब अपनी फैमिली के साथ फोकस तो कर पाएगी। एटलीस्ट अब सपना को ये सुनने को तो नहीं मिलेगा कि अंशु की करियर सपना खराब कर रही है, अंशु का स्कूल डिस्टर्ब कर रही है, अंशु को डिप्रेशन में डाल रही है। यही सारे शब्द थे ना, यही सारे शब्द थे जो बोले जा रहे थे। तो इसीलिए सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया। दोनों अपनी अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना अपना कंटेंट दिखा रहे हैं। ना ही अब अंशु की किसी भी लाइफ में सपना का इंटरफेरेंस है, ना ही सपना जो ज़िंदगी जी रही है उसमें अभी अंशु का इंटरफेरेंस है। लेकिन इसका मतलब अगेन आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि सपना और अंशु के बीच में रिश्ता टूट चुका है या अब उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। कुछ चीज़ें हमें समटाइम सोशल मीडिया से ले जानी पड़ती हैं, सबकी भलाई के लिए सोशल मीडिया से ले जानी पड़ती हैं, ताकि सोशल मीडिया पे दोनों में से किसी को भी लोग जज ना करें। 2-4 दिन सब बोलते हैं, लेकिन फिर अपने पॉजिटिव कंटेंट से आप पब्लिक को मोल्ड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे मेजर कंसर्न ये है, जो चैनल सपना के हिसाब से सपना ने अंशु को दे दिया, अंशु के हिसाब से अंशु ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, उस चैनल का फ्यूचर क्या है। आए दिन मेरे कमेंट सेक्शन में रोज़ कोई ना कोई इस सवाल को लेके आता है कि उस चैनल का क्या होगा, उस चैनल का क्या होगा। तो उस चैनल का क्या होगा, शायद यही कुछ लोग चाह रहे थे ना, यही कुछ लोग चाह रहे थे। तो देखो आपकी आंखों के सामने, आपने, मुझे नहीं समझ में आया कि उस समय पे किस बात का मोर्चा निकाला था। ये भी दे दो अंशु को, वो भी दे दो अंशु को। अब क्या हुआ, अंशु ने वो लिया नहीं, सपना ने वो दे दिया। वो पूरी मेमोरीज, वो पूरी इतनी सारी चीज़ें जिसमें एक इंसान की ज़िंदगी, मेहनत, इतने साल थे, आज उसका अस्तित्व आपके सामने ही देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। देखते ही देखते जिस चैनल के लिए मोर्चा निकाल के आप यहाँ बैठे थे, अगर उस चैनल पे काम नहीं हुआ, उस चैनल को चलाया नहीं गया, तो वो चैनल देखते ही देखते आप लोगों की आंखों के सामने ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ढूंढते रह जाओगे, लेकिन वो चैनल आपको मिल नहीं पाएगा। इस चीज़ से संतुष्टि मिली, या फिर अगर वो चैनल सपना के पास रहता, सपना उस चैनल को ज़िंदा रखती तो उस चैनल में कितनी सारी मेमोरीज हैं जेरी की, कितनी सारी मेमोरीज। वो चैनल जिंदा रहता, कल को सपना की बेटियां बड़ी होती, वो भी उस चैनल को देखती, आरोही चैनल को देखती, उसमें से बहुत सारी मेमोरीज वो देखने को उसे मिलती। लेकिन कुछ लोगों की जिद ने, कुछ लोगों की नफरत ने वो मेमोरीज भी ख़त्म करवा दी। अभी फ़िलहाल सपना ने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करी है और बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करी है। और जैसे ही उसने उसकी शुरुआत करी, यहाँ से कल शिवी का व्लॉग आता है और दोनों चीज़ें क्लैश हो जाती हैं। जबकि सपना ने अपनी वीडियो में ये ऑलरेडी बताया हुआ था कि सपना की वीडियोस लेट आएंगी, कभी कभी हफ्ते भर बाद आएगी। सो सपना आज जो व्लॉग दिखा रही है, हो सकता है ये वीडियो 15 दिन पुराना हो, 10 दिन पुराना हो। वो अब ये वीडियो डाल रही है, ये वीडियो पुराना ही है, वो अब ये वीडियो डाल रही है। तो अगर वहाँ से उसको कुछ भी बोलना पड़ता तो इतने दिन के गैप में वो वहाँ से बोलती, लेकिन उसने सपना के लिए नहीं बोला। ये बात क्लियर करके उन तमाम लोगों के मुंह पे शायद ताले लगा दिए जो कल से लगे पड़े थे। सपना तो है ही ऐसी, ये तो रिश्ते निभा ही नहीं सकती, इसने तो जिसके साथ रिश्ता बनाया उसको ऐसे ही करा है, वैसे ही करा है, तैसे ही करा है। लेकिन उनमें बहुत अच्छे समझदार लोग भी शामिल थे। जो मेरी वीडियो में कल जितने कमेंट आए ना, उनमें से मैं बोलूँ कि 95% लोग समझदार लोग थे, वो समझदार थे।
वो समझदार इसीलिए थे क्योंकि वो सपना से ज़्यादा इस बात के लिए शिवी को समझा रहे थे। क्यों? क्योंकि शिवी की ज़िंदगी भगवान की कृपा से बिल्कुल सेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसता बसता सब परिवार है। तो शिवी की स्थिति में और सपना की स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क है। स्थिति इन द सेंस दिमागी स्थिति में, परेशानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो गलतियां हम सपना से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या जो गलतियां वो कर देती है वो हम शिवी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि शिवी से हम ये उम्मीद करते हैं कि शिवी एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो उसका दिमाग भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन सपना से ये उम्मीद इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी घर गृहस्थी में अभी इतनी उथल पुथल चल रही है, इतनी उथल पुथल चल रही है, और अब तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर करना भी बंद कर दिया है। शेयर करना भी बंद कर दिया है तो जितनी चीज़ें उसके अंदर है ना, वो अंदर ही अंदर उन चीज़ों से घुटती चली जा रही है और अकेले डील कर रही होगी। जब हम मुँह से कुछ चीज़ बोल देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। आहा, होता है ना, अक्सर गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, किस पे निकाले, बोल देते हैं, मन हल्का हो जाता है। लेकिन वो अब बोल नहीं पा रही है और इसीलिए उसका मन इस समय पे कितना भारी हो रखा होगा ये शायद हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। एक इंसान जिसके पास खुद का अपना घर है, एक नहीं दो दो घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा लगा रखा हो कहीं पे, आज वो इंसान अपने सर पे छत के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोग उसको डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको अजीब अजीब से मैसेज कर रहे हैं। वो इंसान किस मेंटल ट्रॉमा में इस वक्त पे होगा, उसका दिमागी ट्रॉमा इस समय पे क्या होगा। दो छोटे बच्चों का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं होता। किसी के पास अगर एक भी बच्चा होता है ना तो उस माँ की ज़िंदगी 24 आवर्स इतनी ऑक्यूपाइड रहती है कि माँ को शायद अपने बालों पे कंघा करने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। वहाँ पे दो बच्चे जो दादा दादी के प्यार के साथ रहते थे, एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, अचानक से उन बच्चों का मूव आउट होना, वो बच्चों की अपने अलग इमोशंस होते हैं, बच्चों के भी इमोशंस होते हैं। और शायद वो इमोशंस, हमें ऐसा लगता है बच्चों को क्या है, बच्चे तो भूल गए, नहीं, बच्चों के बैक ऑफ द माइंड इतने इमोशंस रहते हैं ना कि वो बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें अपनी बात रखनी नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जब सपना ने कार ली तो उस बच्चे के इमोशंस किस तरीके से बाहर निकले कि हम नई वाली उनको दे देंगे, हम पुरानी वाली ले लेंगे। तो वो अभी भी वो दिन मिस करते हैं बच्चे, वो डेज मिस करते हैं। तो एक माँ के लिए दो बच्चों को संभालना आसान नहीं होता, चाहे उसके पास कितना पैसा क्यों ना हो। वो पैसों से बच्चों के इमोशंस नहीं खरीद सकते, वो पैसों से सुकून नहीं खरीद सकते। और जो स्थिति इस समय पे सपना की है ना, सपना का मैक्सिमम तरीके से जगह जगह से इस्तेमाल हो रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे भी उसकी ज़िंदगी में लोग आएँ, उसका यूज़ करने के लिए आएँ, उसका इस्तेमाल करें और फिर उसको छोड़ दें। ये अक्सर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं सपना की कमज़ोरी सबको पता है, और उसकी कमज़ोरी, उसका ट्रिगर पॉइंट है कि आप इसको थोड़ा सा ट्रिगर कर दो, ये अपने आप गुस्से में आके तिल मिला जाएगी। बहुत अच्छे से जान चुके हैं। लेकिन सपना को मैं भी अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ, और सारी तमाम जनता जो सपना को प्यार करती है वो सपना को कमेंट सेक्शन में यही समझाती है कि बस सपना, सब्र, बस सब कुछ आराम से शांति से डील करो, कुछ भी सोशल मीडिया पे अब नहीं बोलना, जो बोल दिया सो बोल दिया, अब कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बोलना। यहाँ पे किसी को कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग तो इसी ताक में बैठे होंगे कि किस तरीके से सपना जवाब दे और बात का बतंगड़ हो जाए। पोक करने की भी कोशिश करेंगे, टाइम आने पे भी करेंगे, लेकिन उस चीज़ से बिल्कुल भी पोक नहीं होना है। सारी नेगेटिविटी को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि अगर सपने इतने बड़े हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कैसे की जाए, रेगुलर व्लॉगिंग कैसे की जाए, अच्छा कंटेंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि सपना की व्लॉगिंग से सपना के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सपना के एक एक कंटेंट से सपना के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होगा या गलतफहमी होगी कि पता नहीं यूट्यूब से एक वीडियो में कितना 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 करोड़ों पैसा मिल जाता है। यूट्यूब का हर इनकम आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती जितना इंसान यूट्यूब चैनल पे सोच रहा है, लेकिन वो इनकम तब होगी ना जब इंसान रेगुलर उस पर काम करेगा।
जब इंसान 5-5, 6-6 दिन में, हफ्ते भर में एक वीडियो डालेगा, क्या तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा और क्या वो चीज़ें करेगा। जबकि अब सपना को हर चीज़ खुद ही करनी है, हर चीज़ उसको खुद ही करनी है। उसको अपने सर पे छत से लेकर अपने बच्चों के फ्यूचर का इंतज़ाम, उनकी एजुकेशन का इंतज़ाम, उनकी हायर क्वालिफिकेशन का इंतज़ाम, अपने सुख दुख का इंतज़ाम उसे खुद करना है। उसके लिए अगर वो अभी मेहनत नहीं करेगी और अगर ये वक्त निकल गया तो इसके बाद ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आता। कंपटीशन हर जगह पे इस वक्त पे इतना टफ है कि यूट्यूब पे भी एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं, एक से बढ़कर एक व्लॉगर बैठे हैं। आज सपना सपना चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि आज से 2 साल बाद भी सपना सपना चले। तो उस डाउनफॉल को आने से पहले, उस कंपटीशन को और टफ होने से पहले, अगर ये वक्त तुम्हारा है, सोशल मीडिया पे इस वक्त पे तुम्हारा वक्त चल रहा है, तो इस वक्त को यूज़ करो, इस वक्त पे इन्वेस्ट करो, नेगेटिविटी से दूर रह के इस पे अपना 100% दो। बाकी सब चीज़ों को एक तरफ करके अपने काम पे फोकस करके ये जो कुछ साल बचे हैं जिस पे मेहनत करनी है जी जान से, उस पे मेहनत करो। क्योंकि सपना की ज़िंदगी का, उसके अपनों का कोई भरोसा है ही नहीं, कोई भरोसा कहीं से दूर दूर तक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। सपना बोलते हैं ना कि रिश्ते तब सुधरते हैं जब दोनों साइड से रिश्ते सुधारना कोई चाहता हो। एक इंसान चाहता हो, लेकिन अगर दूसरे साइड से ज़ीरो रिस्पॉन्ड है तो कैसे वो रिश्ता सुधरेगा? कोई स्कोप ही नहीं है। और इफ़ इन केस एक जने के करने से वो सुधर भी गया तो क्या गारंटी है कि वो आगे तक भी सुधरा रहेगा? अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्या गारंटी है कि आने वाले 15-20 साल तक भी वो ऐसे ही रहेंगे? फिलहाल रही बात सपना के सेटलमेंट की, तो सपना ने ये सेट कर लिया है कि सपना को मथुरा में ही सेटल होना है। वो पहले भी मथुरा में ही सेटल होना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने विला प्लान किया था। वो विला आने वाले एक आध साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सपना का नहीं होगा। हालांकि वो सपना का भी था, लेकिन वो सपना का नहीं होगा। लेकिन सपना को मथुरा ही शिफ्ट होना था और वो मथुरा में ही शिफ्ट होना चाहती हैं। आज का उनका वीडियो बहुत 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 खूबसूरत था, बहुत पॉजिटिव वीडियो था। तो अपने एंड पे तो यार वो लड़की पॉजिटिव वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही है, पिछले 2-3 हफ्तों से कर रही है, रोज़ कोशिश कर रही है एक नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करके एक पॉजिटिव चीज़ की शुरुआत करके। लेकिन रोज़ उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी अटकलें, ऐसी परेशानी आ जाती हैं, किसी ना किसी तरीके से लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उसका कुछ होता है चाहे नहीं होता, फिर भी हर चीज़ से उसको कंपेयर करते हैं, उसके लिए बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि वो अपना सीधा साधारण व्लॉगिंग कर रही है। जो हो गया वो हो गया, अब वो लाइफ में आगे बढ़ रही है बिना किसी को कोई भी टारगेट करे हुए, आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखाते हुए। तो प्लीज़ उसकी इस पॉजिटिविटी में उसको सपोर्ट कीजिए। ऐसी तमाम महिलाएं जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही हैं, लाइफ में मेहनत कर रही हैं, इज़्ज़त की 2 रोटी कमा के खा रही हैं, तो प्लीज़ उनकी वो इज़्ज़त की रोटी उनसे छीनिए मत, ऐसा मत करिए। अपने आसपास के लोगों को मैं ये बोलूँ कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ऐसी स्थिति में किसी को देख रहे हो, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उनके पैर खींच के उन्हें वापस मत लाइए। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।